पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। किसान दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश। अलसी की फसल में कीटों की रोकथाम के उपाय। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाती है। चौधरी चरण सिंह किसानों के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने भूमि सुधारों पर काफी काम किया था। उनका मानना था कि खेती के केंद्र में है किसान, इसीलिए उसके साथ कृतज्ञता से पेश आना चाहिए और उसके श्रम का प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। आज भारत में हम उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री को पूरा देश नमन कर रहा है। चौधरी साहब का जन्म 23 दिसंबर 1902 को यूपी के हापुड़ में हुआ था। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा ही किसानों के हित के लिए संघर्ष किया और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसान परिवार में जन्मे चौधरी साहब इस प्रकार आकाश में नक्षत्र की भांति दमकेंगे, ये शायद किसी को पता नहीं था। किंतु ये चौधरी साहब के कर्म और भाग्य की विशेषता थी कि वो एक साधारण किसान रहने के स्थान पर देश के किसानों की आवाज बने। चौधरी चरण सिंह ने अपनी योग्यता और प्रशासनिक क्षमता की बदौलत देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित भी किया। उनकी कई योजनाओं को आज भी याद किया जाता है। अगर वे प्रधानमंत्री का एक सत्र भी पूरा कर लेते तो इसमें संदेह नहीं कि आज किसानों की स्थिति कुछ और होती। 29 मई 1987 को जनमानस के नेता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। चौधरी चरण सिंह तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन लोगों के जहन में उनका राजनीतिक प्रभाव पहले की तरह आज भी बरकरार है। साल 2001 में सरकार ने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। खेती के क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और ग्रामीण विकास संघों द्वारा इस दिन विभिन्न कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक गांवों का दौरा करके किसानों और उनसे संबंधित मुद्दों को समझने और उनके कृषि उत्पादन को बचाने के लिए कृषि तकनीकों और विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाओं के बारे में समाधान और जानकारी प्रदान करते हैं। और इसी कड़ी में आपका अपना न्यूज चैनल हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम के जरिए आप सभी से जुड़ता है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से देश और प्रदेश के किसानों के बीच कृषि की उन्नत तकनीकी, लाभकारी योजनाएं, मौसम आधारित कृषि सलाह और ताजा मंडी भाव की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करता है। किसानों के बिना जिंदगी और दुनिया का अस्तित्व सोचा भी नहीं जा सकता। ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जो हमारे भरण पोषण का काम देखता है और इसके बदले में
यदि हम उनके अधिकारों की रक्षा कर पाए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठा सके, तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। इसीलिए भी किसान दिवस मनाना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को और देशवासियों को किसान दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। किसान दिवस मूल रूप से इसलिए है कि किसान अपनी चीज़ों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके अपनी आय को बढ़ाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसान जो है आज के दिन ये निश्चित रूप से अपना एक वो बनाएंगे कि मुझे आगे बढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूँ कि विशेष रूप से रबी का जो खेत खाली रहता है उसको अपना पल्सेज ऑयल सीड, जो कि पानी की जिसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, ऐसी फसलों को उसमें लगाएं और लगा करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मैं किसान दिवस के अवसर पर उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि कैसे वो प्लान करें, बिना प्लान के नहीं कि कुछ लगा दिया कुछ कर दिया। प्लान करें कि मेरे पास इतना खेत है, इसमें क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लगाएं कि हम अपने आय बढ़ाएं और अपने बच्चों को उस अच्छी शिक्षा उसके माध्यम से देंगे। विश्वविद्यालय में सब्जी की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, फ्रूट्स की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, फॉरेस्ट की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तमाम सारी फसलों की। तो इन सबको किसान जागरूक हों, सीखें कि कैसे उसको हम लेंगे, कैसे उसकी जो नई नई टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उससे आगे बढ़ें, अपनी आय को बढ़ाएं। तो मेरा यह ज़रूर आग्रह रहेगा कि किसान भाइयों से कि आप इन चीज़ों का लाभ उठाएं। सरकार इसीलिए विश्वविद्यालय को की है कि कैसे आप किसान भाई आगे बढ़ेंगे, कैसे उसको, अब जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उस तरह से अपना किसान उत्पादक जो नेचुरल फार्मिंग की बातें हम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो किसान भाइयों का खेत है, कुछ एरिया लेकर के, सभी का नहीं मैं कहूँगा क्योंकि फार्मर्स को अच्छी उपज भी लेनी है, तो कुछ एरिया, जैसे किसी के पास अगर 2 एकड़ है तो चलो आधा एकड़ से शुरू करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की खेती प्रारंभ करते हैं। और उसको प्रारंभ करने से उसमें निश्चित रूप से उसका वो ज़्यादा रेट से बिकता है। और आजकल सरकार ने सीड सर्टिफिकेशन, उसका सर्टिफिकेशन भी करवा रही है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। तो ऐसा करने से उनकी निश्चित रूप से उसका दुगनी तिगनी प्राइस मिलती है। तो किसान भाई उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। हालांकि पिछले 10 से 15 वर्षों से भारत के किसानों को सरकार से बहुत राहत मिल रही है, जैसे कि उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य प्रदान करना, ऋण पर छूट, खेती के लिए नई तकनीक का उपयोग करने की सुविधा आदि। लेकिन अभी भी किसानों और उनकी कृषि पद्धतियों की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और जब हर किसान शिक्षित और अपने अधिकारों को पहचानने लगेगा, तभी हमारा देश सही अर्थों में एक विकसित देश बनेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।